हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं जो ये वीडियो लेके आई हूँ ये है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कॉमर्स जिन्होंने स्ट्रीम ली है 11th क्लास में आए हैं। सो अब आपने ये कॉमर्स स्ट्रीम ली है, आई नो आपको इस स्ट्रीम के बारे में बहुत ही कम पता है और इसमें जो ये सब्जेक्ट है बिज़नेस स्टडीज़, इसके बारे में आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि क्या सब्जेक्ट है, हमें तो पता ही नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में, व्हाट टू डू, कैसे कैसे होगा, थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी है, हम कैसे लर्न करेंगे। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो प्लीज़ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ईजिली वे में इसे समझा दूँगी। बिज़नेस स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट का नाम ही है तो ये बिज़नेस से रिलेटेड है। हम इसमें पढ़ेंगे कि बिज़नेस क्या होता है, कितने तरीके का होता है, और हम बिज़नेस कैसे करेंगे, बिज़नेस का नेचर क्या है, क्या पर्पस है, क्यों करना चाहिए बिज़नेस किस तरीके से करते हैं, ये सब कुछ हम इसमें हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। तो इस सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में हम करेंगे। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड hit the like button and don't forget to subscribe my channel and students वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, इजी वे में आपको समझा दूँगी। सो अब मैं आज आपको पहले करूँगी चैप्टर 1 बिज़नेस स्टडीज़ का, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस। तो अब जैसे कि चैप्टर का नेम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस, तो मेनली हम इसमें किस पे फोकस करेंगे, बिज़नेस के नेचर पे और पर्पस पे, कि क्या नेचर होता है बिज़नेस का, हमें बिज़नेस कैसे करते हैं हम, और बिज़नेस का पर्पस क्या होता है। मेनली पहले मैं आपको बताऊंगी कि बिज़नेस होता क्या है, मेनली बिज़नेस होता क्या है, बिज़नेस की डेफिनेशन क्या है। तो ये जो बिज़नेस है, टर्म जो बिज़नेस है वो कहाँ से आई है, इज़ ड्राइव फ्रॉम द वर्ड बिज़ी के पास से आई है। सो बिज़नेस का मतलब क्या है, बीइंग बिज़ी, किसी काम में इन्वॉल्व रहना, और ऐसे काम में इन्वॉल्व रहना जिससे कि आप मतलब अर्न करो, इनकम अर्न करो, प्रॉफिट अर्न करो, ऐसे काम में इन्वॉल्व रहना। तो बिज़नेस मीन्स, बिज़नेस का मतलब क्या, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्सन इन्वॉल्व रहता है इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है टू अर्न प्रॉफिट। सो अब जैसे कि ये डेफिनेशन यहाँ पे है सामने, द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट, मेनली यही है बिज़नेस में। बिज़नेस का मतलब क्या है, बाय करना या सेल करना, या तो आप ख़रीदोगे गुड्स को या फिर आप उनको बेचोगे, या फिर आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चर, खुद बनाओगे गुड्स और उनको बेचोगे, या फिर आप उनको ख़रीद के सेल कर दोगे, या फिर आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो, गुड्स प्रोवाइड करोगे या फिर सर्विस प्रोवाइड करोगे। ये सब एक्टिविटीज़ हैं, है ना, टू मेक प्रॉफिट, और इससे हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट बनाएंगे, मतलब हम इनकम अर्न करेंगे अपनी लाइवलीहुड के लिए। दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। नाउ अब जो हम ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये कोई भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करके बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया बिज़नेस स्टडी, बिज़नेस क्या है, आपके डेली लाइफ से कनेक्टेड जो सिचुएशंस होती है वही है इस सब्जेक्ट में। अब आप अपने आसपास देखते हो हर कोई बिज़नेस कर रहा है, जो ग्रॉसरीज़ वाले शॉप्स वाले हैं उनका भी बिज़नेस है, वो सामान लेके आते हैं, वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। अब आपके आसपास कोई शॉप है, जहाँ पे आपको सामान मिलता है डेली का, ब्रेड मिल रही है, बटर मिल रहा है, या फिर आप वहाँ से सब्जी वो ले रहे हो, मतलब दाल ले रहे हो, सॉल्ट ले रहे हो, शुगर ले रहे हो, ये सब चीज़ें ले रहे हो, तो वो जो पर्सन है, शॉपकीपर है, वो खुद नहीं बना रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है गुड्स की। वो ख़रीद के लाता है और उसको आपको सोल्ड करता है, दैट इज़ बिज़नेस, वो उसका बिज़नेस है। आप क्लॉथ की शॉप पे जाते हो, कपड़े ख़रीदने जाते हो, वो उसका बिज़नेस है, वो वहाँ पे कपड़े ख़रीद के ला रहा है और उसको सोल्ड कर रहा है। अब जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनका क्या बिज़नेस है, वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं और वो आगे दूसरे सेलर्स को प्रोवाइड कर रही हैं, वो सेलर्स आगे जाके सोल्ड कर रहे हैं। तो मेनली कोई भी एक्टिविटी हो, मैन्युफैक्चरिंग की हो या फिर बाय करके सेल करने की हो, ये सब बिज़नेस है। अब बिज़नेस में सर्विसेज कैसे आ जाती हैं, जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर सर्विस दे रहा है अपने पेशेंट को, सो वो डॉक्टर का बिज़नेस है। लॉयर है, लॉयर का क्या बिज़नेस है, उसको अपने क्लाइंट को जस्टिस प्रोवाइड करानी है, वो एक लॉयर का बिज़नेस है।
यस। सो ऐसे ही टीचर का क्या काम है, वो टीचर एक्टिविटी में इंगेज है जिसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो वो टीचर का वर्क है, टीचर का बिजनेस है। यस। सो जितना भी बिजनेस होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या तो वो बाय सेल कर रही है या फिर वो मैन्युफैक्चर कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट, और उससे पैसा कमा रही है। बिजनेस में हमेशा आप अर्न करते हो, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। जिसमें अर्न नहीं करोगे, द एक्टिविटीज़ इन विच वी डोंट अर्न, दैट इज़ नॉट कॉल्ड बिजनेस। यस। अब दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें आप अर्न कर रहे हो प्रॉफिट, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस, लेकिन जिनमें आप अर्न नहीं कर रहे हो प्रॉफिट, दैट इज़ नॉट बिजनेस। यस। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई जिसमें आप अर्न करते हो, जैसे कि डॉक्टर, टीचर या फिर कोई फैक्ट्री वर्कर। यस। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गई, आपकी मदर है, हाउसवाइफ है, वो घर में कुक कर रही हैं। यस। तो वो वर्क कर रही हैं, एक्टिविटी कर रही हैं, लेकिन इट इज़ आउट ऑफ सिंपैथी एंड लव फॉर द फैमिली। वो उससे कुछ अर्न नहीं कर रही हैं, मनी अर्न नहीं कर रही हैं, सो इट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि NGOs हैं बहुत से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को रखते हैं या फिर उनकी पढ़ाई करा रहे हैं, या फिर और भी कोई अदर्स सोशल वर्क है करा रहे हैं, सोशल वर्कर्स हैं, तो वो उससे कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, सो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यस। नाउ अब यहाँ पे जो हमारी दूसरी डेफिनेशन है, यस, व्हाट इज़ दिस, बिजनेस इज़ एन इंस्टीट्यूशन। बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन भी है, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड। यस, ऑर्गेनाइज होता है उसमें और वो ऑपरेटेड होता है टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी अंडर इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। प्राइवेट गेन क्या हो गया, वही हो गया प्रॉफिट। यस। प्राइवेट गेन का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट। ओके। सो अब हमें समझ आ गया है बिज़नेस का मीनिंग क्या है। इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी पर्सन बिजनेस कर सकता है, और बिजनेस में मेनली क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और आइदर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। अपना पर्सनल मोटिव होता है बिजनेस करने का, दैट इज़ टू मेक प्रॉफिट। यस। नाउ वील मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पहले तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब पता होना चाहिए, बहुत थोड़ी बड़ी टर्म है। अब हमने पता कर लिया हमने कि बिज़नेस क्या होता है, अब हम देखेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आप कोई मोबाइल लेने जाते हो तो आप उस मोबाइल के फीचर्स देखते हो। आप एग्ज़ाम में कैरेक्टरिस्टिक और फीचर का मीनिंग सेम ही है, आइदर यू कैन टेल इट लाइक कैरेक्टरिस्टिक और आपको उसको फीचर भी कह सकते हो, ठीक है। सो आप कोई मोबाइल लेने जाते हो तो आप उसके फीचर्स देखते हो कि उसकी कैमरे क्वालिटी कितनी है, स्क्रीन कितना बड़ा है, यस, उसकी बैटरी कितने mAh की है। तो उससे क्या पता चलता है, उस फ़ोन के बारे में, उस फ़ोन के फ़ीचर्स क्या हैं, ये फ़ीचर्स हैं, इतना क्वालिटी का कैमरा है, इतनी बैटरी की mAh है, इतना बड़ी स्क्रीन है इसकी। यस। ऐसे ही हम बिज़नेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, बिज़नेस के फीचर्स देखेंगे, बिज़नेस का फ़ीचर क्या है, बिज़नेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो मेन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। डेफिनेशन में हमने अभी पढ़ी थी कि बिज़नेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यस। मेन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि बिज़नेस किस लिए होता है, टू अर्न प्रॉफिट, मनी अर्न करने के लिए। यस। नेक्स्ट क्या है, बिज़नेस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, बिजनेस इज either we manufacture or produce or purchase of goods and services, selling of goods and services। yes, हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं और सेल करते हैं। तो ये इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गया। कंटिन्यूटी इन डीलिंग। कंटिन्यूटी इन डीलिंग का क्या मतलब है कि हमारा जो बिज़नेस है, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। यस। कंटिन्यूटी इन डीलिंग का मीनिंग क्या है, हमारा जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू डील करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बारी कोई प्रोडक्ट परचेज़ करा, उसको सेल कर दिया, डैट इज़ बिज़नेस। नो, बिज़नेस में कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, ग्रोथ रहनी चाहिए, बिज़नेस आप करते ही रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अब आपने कुकिंग फूड एट होम, घर पर आपने फूड कुक करा, दैट इज़ नॉट कॉल्ड बिजनेस, बट कुकिंग फूड एंड सेलिंग इट इन टू द कस्टमर इन अ रेस्टोरेंट, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। येस, आप फूड कुक करके उसको सेल कर रहे हो और आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। एक बारी आपने परचेज और सेल कर दिया, दैट इज़ नॉट बिजनेस। येस। प्रॉफिट अर्निंग, ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो प्रॉफिट अर्न होगा बिजनेस में। येस।
जिस बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होगा डैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। तो ये बिजनेस का मेन कैरेक्टर है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, यस, हर बिजनेस में रिस्क होता ही है। आप कोई भी बिजनेस करोगे तो उसमें रिस्क होगा। एंड रिस्क क्यों होगा? ऑब्वियसली आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो आप उसमें अपना पैसा लगाओगे ना, आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगाओगे। तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट में ही जाएगा, ग्रोथ में ही जाएगा। क्या पता आपका बिज़नेस ना चले, तो रिस्क रहता ही है। यस, अनसर्टेन रिटर्न, ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया रिस्क रहता है तो रिटर्न का प्रॉब्लम रहता है कि पता नहीं हमारा बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, क्या पता बिज़नेस लॉसेस में जाए, तो अनसर्टेन रिटर्न होते हैं। लीगल एंड लॉफुल, यस, कुछ बिज़नेस ऐसे हैं जिनको करने के लिए आपको लीगल रेगुलेशंस होती हैं और आपको गवर्नमेंट से उसके लिए आपको अलाउ के लिए आपको लेना पड़ता है। यस, और कुछ लॉज होते हैं, हर बिज़नेस आप इजीली नहीं कर सकते, कुछ बिज़नेस के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। यस, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है बिज़नेस का। ये आप स्टूडेंट्स लास्ट तक याद रखना, पूरे बिज़नेस स्टडी में 11th में भी 12th में भी। कस्टमर इज़ द किंग, कस्टमर क्या है? किंग है। हम कोई भी बिज़नेस करेंगे हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? कस्टमर के अकॉर्डिंग करेंगे, कस्टमर को माइंड में रख के करेंगे। हमारा हर बिज़नेस कस्टमर के अराउंड घूमता है। हम कोई भी बिज़नेस करेंगे हम ध्यान रखेंगे कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। यस, तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिज़नेस के। अब मैं आपको यही एक एक थोड़ा सा ब्रीफ में समझा रही हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑब्वियसली बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। बाइंग एंड सेलिंग होता है। अदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बाइंग एंड सेलिंग होता है। येस, बिजनेस एक एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रॉ मटीरियल, प्लांट्स, मशीनरी, स्टेशनरी, प्रॉपर्टी। अलग अलग टाइप के बिज़नेस होते हैं जिसमें कुछ में आप रॉ मटेरियल को परचेज़ करते हो, कुछ में आप प्लांट्स वैसे वाले प्लांट्स नहीं हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं और बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे बिज़नेस होता है। यस, स्टेशनरी हो गया या फिर प्रॉपर्टी का आप बिज़नेस करते हो, तो बाइंग एंड सेलिंग होता है बिज़नेस में। इट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक। अनदर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज कंटिन्यूस प्रोसेस। बिजनेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सिंगल टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रेड कैन नॉट बी टर्म्ड एज बिजनेस। आपने एक बार ट्रांजैक्शन करी है वो बिजनेस नहीं होता। अब बिजनेस शुड बी कंडक्टेड रेगुलरली, डेली होना चाहिए, रेगुलर में होना चाहिए, इन ऑर्डर टू ग्रो एंड गेन रेगुलर रिटर्न। यस, प्रॉफिट मोटिव, अनदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रॉफिट मोटिव है। यस, हर बिजनेस एक प्रॉफिट के मोटिव के साथ होता है। यस, क्यों प्रॉफिट के मोटिव के साथ होता है? यस, क्योंकि क्या होता है, कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो? ताकि आपको प्रॉफिट मिले, आप इनकम अर्न करो। यस, सो देयर इज़ प्रॉफिट मोटिव इन एवरी बिजनेस, राइट। अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। यस, बहुत से रिस्क और बहुत सी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं हर बिज़नेस के अंदर। जैसे कि क्या रिस्क होता है? आपने कोई बिज़नेस करा तो आपको थेफ्ट का रिस्क भी हो सकता है। यस, चोरी हो गई आपकी कंपनी में या फिर आपकी शॉप पे, और थेफ्ट का होता है रिस्क, और फायर का रिस्क होता है, और भी बहुत से रिस्क होते हैं। क्योंकि आप कभी कभी लोन भी देते हैं, आप बिज़नेस में आपने मटेरियल दिया लेकिन आपका रिटर्न में मनी नहीं आया, तो वो बहुत से रिस्क होते हैं और रिस्क को माइंड में रख के भी हमको बिज़नेस करना होता है। यस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मैंने आपको बताया था ये बहुत मेन कैरेक्टरिस्टिक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्यों? कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिकॉज कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। यस, अगर आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे या फिर आप कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर पाओगे एट पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आपको उसमें लॉसेज होने लगेंगे। नाउअडेज बिजनेस अडॉप्ट्स अ कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यस, नाउ अनदर important characteristic is social activity. Yes, students, business is a social activity. Yes, business has some responsibility towards the society, and in turn it needs to the support of various social groups.
येस, लाइक इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स। बिजनेस क्या है, एक सोशल एक्टिविटी भी है। अगर कोई पर्सन है, उसने बिज़नेस खोला है, कोई ग्रॉसरी की शॉप खोली है, तो वो एक सोशल एक्टिविटी भी तो कर रहा है। वो लोगों को प्रोवाइड करा रहा है ना ग्रॉसरी का सामान, लोगों को फूड आइटम्स प्रोवाइड करा रहा है। येस, चाहे वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन उस कॉलोनी में, जिस एरिया में उसने अपनी शॉप खोली, वहाँ के लोगों को ईजिली सामान मिल रहा है, तो वो एक सोशल एक्टिविटी भी है। हर बिज़नेस एक सोशल एक्टिविटी है। और हमें कोई भी बिज़नेस करते हैं तो हमें इस तरीके से करना होता है कि हमारी सोसाइटी को उससे हार्म ना पहुँचे। हमें कोई भी ऐसा नेगेटिव बिज़नेस नहीं करना है जिससे हमारी सोसाइटी को हार्म पहुँचे। येस, बिज़नेस परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट सोशल फंक्शन एंड मीट सोशल नीड्स। सोसाइटी की नीड्स को हर बिज़नेस फुलफ़िल करता है। येस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, हम कंपेयर करेंगे 3 चीज़ों को, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि बिज़नेस आपको पता है क्या होता है। येस, बाय करते हैं, सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, और सेल उनको बेचते हैं, या फिर आप मैन्युफैक्चर करते हो। ओके, प्रोफेशन क्या होता है, हम किसी ना किसी एक प्रोफेशन में जाते हैं। आइदर आई वांट टू बी अ डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर के प्रोफेशन में जाना चाहूँगी। आई वांट टू बी अ टीचर, तो मैं टीचर के प्रोफेशन में जाना चाहूँगी। येस, और आई वांट टू बी अ लॉयर, तो मैं लॉयर के प्रोफेशन। तो अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं, हम उसमें जाते हैं, उसकी स्टडी करते हैं और उस प्रोफेशन में जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या है, आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में नहीं गए हो, आप किसी एम्प्लॉयर के अंडर वर्क कर रहे हो। येस, तो आप उसके एम्प्लॉय हुए, तो वो क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, येस, तो आप उसमें जाके वर्क कर रहे हो ना, आप वहाँ के उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। येस, अब हम अलग अलग बेसिक पे देखेंगे कि क्या डिफरेंस है बिजनेस में, प्रोफेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में। सो मोड ऑफ स्टेब्लिशमेंट, बिजनेस का मोड ऑफ स्टेब्लिशमेंट क्या है, एंटरप्रेन्योर बिजनेस को स्टार्ट करता है। सो एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर देयर। येस, हर बिज़नेस में एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो बिज़नेस स्टार्ट करता है, एक माइंड में एक आइडिया रख के वो एक बिज़नेस स्टार्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। येस, सो एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होता है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, हर बिज़नेस ईज़िली नहीं आप स्टार्टअप कर सकते हो, उसमें आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। प्रोफेशन में क्या है, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको उसके लिए MBBS की स्टडी करनी होगी और उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। लॉयर बनना तो लॉयर की प्रैक्टिस करनी होगी। येस, तो प्रोफेशन में सर्टिफिकेट होता है और प्रैक्टिस होती है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर। आपको किसी एम्प्लॉयमेंट में जाना है, किसी के एम्प्लॉय बनना है, तो आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर देंगे और आप ज्वाइन करेंगे। येस, नाउ नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस का नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, प्रोवाइड कराना गुड्स एंड सर्विसेज पब्लिक को। प्रोफेशन का क्या होता है नेचर ऑफ वर्क, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना। हमने पहले भी देखा था मोड ऑफ स्टेब्लिशमेंट में। प्रोफेशन में क्या होता है, आप कोई भी कोर्स की पढ़ाई करते हैं और उस प्रोफेशन की पढ़ाई करते हैं और उसकी ट्रेनिंग करते हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर का काम होता है एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड कराता है। डॉक्टर अपने पेशेंट को, लॉयर अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करता है। सो दैट इज़ इन द नेचर ऑफ वर्क ऑफ प्रोफेशन। येस, अब नेचर ऑफ वर्क एम्प्लॉयमेंट में क्या है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड रूल्स ऑफ सर्विस। आप एम्प्लॉयर के अंदर वर्क कर रहे हो, एम्प्लॉयर आपको बताएगा, तो एज़ पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आप काम करोगे। जो एम्प्लॉयर आपको वर्क करने को कहेगा आप वो वर्क करोगे। येस, क्वालिफिकेशन, नाउ व्हाट क्वालिफिकेशन डू वी नीड इन बिजनेस, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी। आपको अगर कोई बिज़नेस करना था उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई क्वालिफिकेशन ही लेनी पड़ेगी, इट इज़ नॉट नीडेड। इन प्रोफेशन, येस, प्रोफेशन में आपको क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी। आप जिस भी कोर्स में जाना चाहते हो, जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हो, आपको उसका एक्सपर्टाइज कोर्स करना पड़ेगा और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इन एम्प्लॉयमेंट, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। जैसे एम्प्लॉयर को क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको करनी पड़ेगी। येस, नाउ रिवॉर्ड और रिटर्न। बिज़नेस का रिवॉर्ड क्या है, ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न। हम बिज़नेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रोफेशन का क्या है रिवॉर्ड और रिटर्न है, प्रोफेशनल फ़ी।
डॉक्टर जो फ़ी लेता है, लॉयर जो फ़ी लेता है, टीचर की जो फ़ीस होती है, दैट इज़ द रिवॉर्ड एंड रिटर्न ऑफ अ इन प्रोफेशन। येस, और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आपको जो सैलरी मिलती है और जो वेजेस मिलते हैं वही आपका रिटर्न और रिवॉर्ड होता है। येस, नाउ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आप जब बिज़नेस करते हो तो उस बिज़नेस को जब करते हो तो कैपिटल इन्वेस्ट करते हो ना आप जब बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप 5 लाख या 10 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, पैसा उतना लगाते हो अपने बिज़नेस में, तब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो। तो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन बिजनेस। नाउ प्रोफेशन में कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट, कम कैपिटल लगती है। जैसे कि आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, डॉक्टर का कोर्स कर रहे हो MBBS, तो उसकी फ़ीस लगती है ना कोर्स की, दैट इज़ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्रोफेशन। एंड इन एम्प्लॉयमेंट नो कैपिटल रिक्वायर्ड, एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जाओगे एम्प्लॉयर के पास, अपना रिज्यूम दोगे, जॉब लोगे, आपको कुछ पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। येस, कोई कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन बिजनेस यू हैव टू इन्वेस्ट कैपिटल, कोई भी बिज़नेस स्टार्टअप करने से पहले आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी। येस, नाउ रिस्क, इज़ देयर रिस्क? येस, बिजनेस में रिस्क होते हैं। प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन, ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, आपको लॉस भी हो सकते हैं। येस, प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इनरेगुलर एंड रिस्क इज़ प्रेजेंट, रिस्क आपको रहेगा ही रहेगा बिजनेस में। एंड इन प्रोफेशन में फ़ीस जनरली रेगुलर, फ़ी आपकी एक पर्टिकुलर फ़ी रहती है, तो रिस्क बहुत कम रिस्क रहता है कि अगर आपने जैसे कोई प्रोफेशनल कोर्स किया, आपने उसकी फ़ीस दी और आपके अच्छे नंबर नहीं आए या आप उस प्रोफेशन में ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाए हो, तो बस इतना रिस्क रहता है, सम रिस्क इज़ देयर। इन एम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड एंड रेगुलर पे होता है, नो रिस्क। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि आपको हर मंथ आपकी सैलरी मिलती है, आपके वेजेस मिलते हैं। येस, नेक्स्ट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है क्या बिजनेस में? ओके, सो बिज़नेस में येस, बिज़नेस में पॉसिबल है विथ सम फॉर्मेलिटीज़ कि आपका इंटरेस्ट जो है, आपको जो मिल रहा है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। क्या पता आपके बिज़नेस में पार्टनर हो आपका कोई, तो आपको उसको आप दे सकते हो इंटरेस्ट। येस, प्रोफेशन में नॉट पॉसिबल नहीं होता और एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं होता। जो भी आपने अर्न कर रहा है वो आपका ही होता है प्रोफेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में भी। नाउ लास्ट वन इज़ कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? आप कोई भी करते हो, कोई भी प्रोफेशन में जाते हो तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो आपको फॉलो करना होता है। येस, अब इसमें इन बिजनेस इज़ देयर एनी कोड ऑफ कंडक्ट? नो कोड ऑफ कंडक्ट इज़ प्रिस्क्राइब। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, आप जैसे चाहो अपना बिजनेस चला सकते हो। कोई आपको लीगली या कोई आपको नहीं बोलेगा कि आपको इसी तरीके से काम करना है, आप ऐसे ही काम करोगे, आपकी मर्ज़ी है। आप एंटरप्रेन्योर हो, आप अपना बिजनेस जैसे चलाना चाहते हो आप चला सकते हो। येस, बट इन प्रोफेशन देयर इज़ कोड ऑफ कंडक्ट, हर प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। येस, इफ़ यू आर अ डॉक्टर तो आपको डॉक्टर का कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होगा। आपको क्लाइंट, आपको जो पेशेंट है उसको आपको ठीक करना होगा। येस, डॉक्टर का काम क्या होता है? अपने पेशेंट को ठीक करना, उसको मेडिसिन प्रोवाइड करना है। एक लॉयर का क्या काम होता है कि अपने जो उसका जो मतलब है, जो उसका क्लाइंट है लॉयर का, उसको जस्टिस प्रोवाइड कराना। तो अब लॉयर का क्या कोड ऑफ कंडक्ट होता है? लॉयर भी ओथ लेते हैं, डॉक्टर्स भी ओथ लेते हैं। लॉयर्स क्या ओथ लेते हैं कि वो अपने जो उनका क्लाइंट है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं करेंगे, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट उनको फॉलो करना होता है। येस, एंड इन एम्प्लॉयमेंट में भी नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। येस, हर एम्प्लॉयमेंट में अलग अलग नॉर्म्स होते हैं कि आपको ऐसे ही बिहेव करना है, आपको इस टाइम पे आना है जॉब पे, आपको ऐसे वर्क करना है, तो वो सब कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करने होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस एंड कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नाउ ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। एंड इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।